और मुस्लिम स्कॉलर हैं और अध्यक्ष भी हैं सूफी खानका एसोसिएशन के सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी। कौसर हसन मजीदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मोहम्मद कौसर हसन मजीदी, मुझे सुन पा रहे हैं? कौसर हसन मजीदी जी, देखिए पूरा सवाल उठाया गया बहुत खुल के, मैं कहूंगी, चाहे महाकुंभ की बात हो, चाहे वृंदावन मथुरा की होली की बात हो रही हो, बहुत मुस्लिमों की जो एंट्री है उसको बैन करने की बात हुई। कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब जरूरत पड़ी महाकुंभ में तो जो मुस्लिम्स थे उनकी काफी मदद ली गई, उन्होंने मदद भी की, ठीक है। लेकिन आज जो बात ये उठाई जा रही है और जो अतुल जी कह रहे थे कि एक मछली, हम ये कहते हैं कि पूरे वर्ग पर सवाल उठाना तो सही नहीं होगा, लेकिन जो लोग हैं उनको रोकने का काम धर्मगुरुओं का है। तो ये इन चीजों पर विश्वास कैसे जीता जाए? जो तस्वीरें पिछले समय में देखी गई हैं, जो इस तरह के वीडियोस वायरल हुए थे कि कोई थूक रहा है, कोई कुछ चीजें, ये अच्छा संदेश नहीं देती। ये एक, कहते हैं ना कि एक विश्वास को खोने वाली चीज है। कैसे इस चीज को आप देखते हैं? धन्यवाद राखी जी। अभी आपका जो आपने इसका प्रेजेंटेशन दिया था, इस प्रेजेंटेशन को जो मैंने देखा, उसमें हमारे जो संत भाई थे जिस तरीके से बात कर रहे थे और जो उनके विचार थे, जो उनकी मतलब उनके अंदर जो डर, जिस प्रकार का डर था, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो बड़ा मायने रखता है। मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूंगा कि अगर इस दौर में सैयद इब्राहिम उर्फ रसखान, अब्दुल रहीम खान खाना, नजीर अकबराबादी और हसरत मोहानी जैसे लोग होते तो शायद उनको रासुका के अंतर्गत जेल भी जाना पड़ जाता होली मनाने की वजह से। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं कि जिस देश में ये सारे लोग मैंने जो नाम लिए हैं, ये मर्यादा वो सॉरी जो है योगी राज श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे, कितने बड़े अनुयायी थे कि इन्होंने ग्रंथ में ग्रंथ लिख दिए। लेकिन आज जिस तरीके से जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, कि जिस तरीके से अभी हमारे भाई अतुल जी ने कहा कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो भाई अगर एक मछली ने सारे तालाब को गंदा करने का प्रयास किया तो मैंने आपको 4 नाम दिखाए, सुनाए, और उन 4 नामों के इस देश में हजारों लाखों अनुयायी हैं। क्या उनके विचार इस गंदगी को समाप्त नहीं कर सकते? देखिए, मसला यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार से ये कुछ चीजों को लेकर के, कुछ लोगों की बातों को लेकर के, कुछ असामाजिक तत्वों की जो बयान थे, उन बयानों को लेकर के जिस तरीके से पिछले कई सालों से एक सुनियोजित साजिश के तहत, मैं तो उसमें यही समझूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं दूसरे हाथ भी शामिल होंगे, हमारे देश को तोड़ने वाली शक्तियों की साजिश के तहत। आज जिस तरीके से जो देश का माहौल हो गया है, मैं इन साधु संतों की बात को सुन रहा था तो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी कि हमारे इन भाइयों के अंदर इस कदर मतलब जो है वो भय पैदा हो गया कि आज इनको ये भय लग रहा है कि कोई मुसलमान आएगा और रंग में केमिकल मिला देगा। बिल्कुल निश्चित बात है कि इस तरीके की अगर सोच है तो जाहिर सी बात है कहीं ऐसा हुआ होगा, तभी तो इनके अंदर ऐसी भावना पैदा हुई। लेकिन हम सबको इस साथ में ये भी देखना चाहिए कि हमें ऐसे तत्वों को चिन्हित करना चाहिए और उनके बारे में सरकारों को बतानी चाहिए और सरकारों को ऐसे तत्वों के बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा जो आपका प्रश्न है, जैसा कि भोपाल से ये फतवा जारी किया, मैं देख रहा था इसमें किसी व्यक्ति ने उर्दू में और हिंदी में व्हाट्सएप चैटिंग की है, तो किसी व्यक्ति की चैटिंग को ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसी मुस्लिम समाज का, ये पूरे मुस्लिम समाज का निर्णय है। दूसरी बात है, यदि कोई ऐसी बात करता भी है तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई हो ही नहीं सकता कि 12%, 13% मुस्लिम आबादी को आप मुत्तहिद करने की बात करोगे तो क्या 85% और 87% मुत्तहिद नहीं होंगे? तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो फिर देश में तो हाहाकार मच जाएगा। ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ऐसी चीजों को तिलांजलि देनी चाहिए और हम सब लोगों को मिल करके एक ऐसा समाज बनाना चाहिए, ऐसा समरसता का माहौल बनाना चाहिए, एक दूसरे का विश्वास जीतना चाहिए ताकि हमारा देश आगे जो है तरक्की पर तरक्की करता चले। मोहम्मद कौसर हसन जी, एक सवाल है, इस तरह की जो एंट्री बैन करने की बात आई या इस तरह से ब्रज की होली के लिए भी बैन करने की बात आ रही है, बहुत सारी चीजों का यहाँ पर बातों का जिक्र हो गया, लगातार हो ही रहा है। रमजान को लेकर भी एक जो अभी बात हो गई थी, आपने कहा था कि हम उसको नहीं मानते और इस तरह से कोई भी इस्लाम के लिए या कुछ भी व्हाट्सएप चैटिंग पे लिखकर वीडियो वायरल करा दे, तमाम चीजें कर दे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको नहीं मानते। लेकिन ये जो बैन आता है एक विशेष वर्ग के लिए, आप लोगों के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार से बात की जानी चाहिए इसको लेकर? मुझे तो लगता है कि सरकार सुनेगी। भाई आपका भी तो अधिकार है ना, इसको लेके बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। नहीं, जिस प्रकार की ये बैन की बातें आ रही हैं, सारी बातें आ रही हैं, तो हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है।
क्योंकि हमें बोलने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि भारत में किसी भी व्यक्ति विशेष का, धर्म विशेष का, जाति विशेष का एकाधिकार या कानून नहीं चलता है। भारत में भारत का संविधान कार्य करता है। यदि किसी की बैन की मांग असंवैधानिक है तो हमारे जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो खुद इस चीज का फैसला कर देंगे कि ये मांग जायज है कि नाजायज है। भाई पत्र तो तमाम लोग लिखते हैं, सबका काम है, कोई किसी को पत्र लिख करके कोई बात करे, पत्राचार करे, अपनी बात करे, लेकिन उस पत्र के बाद अगर मान लिया उस पर बैन लगा भी दिया जाता है तो बैन लगाने के बाद फिर देश के जो है न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, तमाम हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो खुद इस चीज का फैसला करती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए पिछले 75 सालों में इस देश के मुसलमानों ने तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी ने, हमारे देश के संविधान ने, हमारे देश की सिस्टम ने हमेशा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने का काम किया। हमारे देश के संविधान ने हमेशा हमको संरक्षित करने का काम किया। हमें हमारे देश के संविधान पर भरोसा है, हमें हमारे देश के कानून पर भरोसा है। किसी की मांग कर देने से, किसी के बयान दे देने से ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं। ये देश बहुत बड़ा है और मैं सलाम करता हूं इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है हिंदुओं की, उसने हमेशा, मैं हमेशा इस बात को कहता चला आया हूं कि 1947 में इस देश के हिंदू चाहते तो पाकिस्तान के जवाब में इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें एक आदर्श और लोक कल्याणकारी राज्य बनाया और एक पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष स्वरूप का राष्ट्र बनाया। हमें बराबरी का अधिकार दिया। हमें डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को हमारे देश ने राष्ट्रपति बनाया, मुख्य न्यायाधीश बनाया, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए, गवर्नर बनाए, तमाम उच्च पदों पर लेकर के गए। तो ऐसे कुछ लोगों के बयानों से, कुछ लोगों के वक्तव्यों से ना तो मुस्लिम समाज विचलित होने वाला है और ना ही इसमें कोई सच्चाई है। ये उनका अधिकार है, वो किसी को प्रार्थना पत्र दे, अपनी जो भी मांग जिसको करना हो वो करें। ठीक है।